हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में। तो काइंड्स ऑफ टेंस को बताने से पहले मैं टेंस की डिफिनीशन आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको टेंस की डिफिनीशन समझ में आ गई तो काइंड्स ऑफ टेंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो लिखा गया है, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका कहने का मतलब है कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। तो आपको टेंस की डिफिनीशन समझ में आई होगी। तो आइए अब आगे समझते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस की हिंदी होती है टेंस के भेद या प्रकार। जो काइंड्स ऑफ टेंस है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो नंबर 1 पर आता है वो है प्रेजेंट टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। और नंबर 2 पर आता है पास्ट टेंस, जिसकी हिंदी क्या होगी, भूतकाल। और जो नंबर 3 पर है वो है फ्यूचर टेंस, इसकी हिंदी हो जाएगी भविष्यकाल। तो काइंड्स ऑफ टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आइए अब हम आगे समझते हैं प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो आप देख पा रहे होंगे लिखा गया है, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने हो रहा हो चुका है या हो गया है तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो लिखा गया है, एन एक्शन व्हिच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। इसका कहने का मतलब है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो ये वर्तमान समय चल रहा है, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट है। ठीक, तो आइए हम प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई रीड ए बुक। तो आपको इतना समझ में आया। तो आइए अब आगे समझते हैं पास्ट टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो लिखा गया है, किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने हो रहा था, हो चुका था या हो गया था तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो आपको ये डिफिनीशन समझ में आई। अगर हम पास्ट टेंस की डिफिनीशन दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो लिखा गया है, एन एक्शन व्हिच इज डन एट द पास्ट टाइम। इसका भी कहने का मतलब है जो समय बीत चुका है वही क्या है, पास्ट है, वही भूतकाल है हमारा। ठीक, तो आइए हम पास्ट टेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, मैं पत्र लिख रहा था। एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैं पत्र लिख रहा था। इसका ट्रांसलेट क्या होगा, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक, तो ये आपको डिफिनेशन समझ में आई। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो 3rd नंबर पर है वो है फ्यूचर टेंस। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो लिखा गया है, किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने हो रहा होगा, होता रहेगा, हो चुका होगा या हो गया होगा तथा एक निश्चित समय से होता आ रहा होगा का बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक, इसका कहने का मतलब है जो फ्यूचर में होगा, जो आने वाले समय में होगा, वही क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो आइए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लिखा गया है, मैं पत्र लिखूंगा। एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैं पत्र लिखूंगा, आई शेल राइट ए लेटर। तो आपको ये डिफिनीशन समझ में आई। तो आई होप आपको ये वीडियो और जो मेरा बताने का तरीका था वो समझ में आया होगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए।